कोरोना वायरस हवा से फैलता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तन्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल होम्यो हील्स। तो सबसे पहले मेरे पिछले वीडियो को इतना लाइक करने के लिए और इतना पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरा पिछले वीडियो जो पल्स ऑक्सीमीटर पर था अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन को क्लिक करके उसे ज़रूर देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे इस वीडियो की ओर। आज हम बात करने वाले हैं एयरबॉर्न ट्रांसमिशन यानी हवाई प्रसारण क्या होता है और ये नॉर्मल ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से कैसे अलग है। मैं आपको ये भी बताऊंगी क्या कोरोना वायरस हवा से फैल सकता है कि नहीं, और अंत में मैं ये सब से बचने के लिए या कोरोना वायरस से बचने के लिए आपके लिए और आपके फैमिली के लिए प्रिकॉशंस भी बताने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन होता कैसे है। तो सबसे पहले जो होता है वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी जब भी कोई इंसान खांसता है, छींकता है या बात करता है तो उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स जो है वो निकलते हैं और 1 मीटर डिस्टेंस या 6 फीट का जो डिस्टेंस है वहाँ तक ट्रैवल कर सकते हैं। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग हम कहते हैं कि 1 मीटर से ज़्यादा अंतर बना के बैठिए या खड़े रहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कोरोना वायरस इन्फेक्शन में। सेकेंड मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन होता है फोमाइट इन्फेक्शन, यानी जब भी एक इन्फेक्टेड पर्सन फिर से खांसता है, छींकता है या बात करता है तो उसके जो ड्रॉपलेट होते हैं वो सराउंडिंग चीज़ों पे जाके सेटल हो जाते हैं। यानी आपका टेबल हुआ, कुर्सी हुई या मेरे क्लिनिक में स्टेथो हुआ, थर्मामीटर हुआ, उस पे जाके ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं सेटल हो जाते हैं और वो कुछ घंटों तक उस पे प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर आप वो पर्सन जाने के बाद उस एरिया को आपके हाथ से टच करेंगे और वही हाथ अगर आपके फेस पे यानी आपके मुंह, नाक या आँख के संपर्क में अगर वो हाथ आए तो आप कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो ये दो जो इन्फेक्शंस जो है और मोड ऑफ ट्रांसमिशंस जो है वो वेल प्रूव्ड है, यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और फोमाइट इन्फेक्शन। अभी हम जानेंगे कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन क्या होता है। तो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन में ये जो ड्रॉपलेट होते हैं उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं एरोजोल्स, जिसकी साइज लेस देन 5 माइक्रॉन्स होती है। और ये एरोजोल्स क्या करते हैं, ये एरोजोल सबसे पहले एयर में बहुत ज़्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं, यानी हवा में ज़्यादा समय तक सस्पेंडेड रह सकते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, ये 1 मीटर के डिस्टेंस से ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के आप संपर्क में आए जो अगर दूर भी खड़ा हो तो वो एरोजोल सराउंडिंग एयर में प्रेजेंट रहेंगे और एक हेल्दी पर्सन जब उसे इनहेल करेगा तो वो इन्फेक्ट हो सकता है। तो ये बेसिकली होता है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। अभी हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि क्या कोरोना वायरस का हवाई प्रसारण यानी हवा से ट्रांसमिट होना पॉसिबल है या नहीं। तो WHO के स्टडी के हिसाब से और 239 साइंटिस्ट जिन्हें जो स्टडी किया है उसके हिसाब से जो हॉस्पिटल सेटिंग्स है जहाँ पे एरोजोल्स यानी ये स्मॉल पार्टिकल्स जनरेट होते हैं कुछ प्रोसीजर्स से, यानी अगर पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं, पेशेंट्स को नेबुलाइजेशन या भाप दे रहे हैं, तो इससे जो स्मॉल पार्टिकल्स एरोजोल जो जनरेट होते हैं उससे ये ट्रांसमिट या एयर ट्रांसमिट होना या हवा से ट्रांसमिट होना पॉसिबल है। पर ये फैक्ट भी अभी तक पूरी तरह से प्रूव नहीं हुआ है, पर कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये एरोजोल जनरेटिंग जो प्रोसीजर्स है उससे ये ट्रांसमिशन हो सकता है। दूसरी चीज़ जो अभी न्यूज़ में भी आया था कि वेडिंग्स में, लार्ज गैदरिंग्स में कोरोना ट्रांसमिशन बहुत लोगों में हुआ। 90 पीपल इन अ वेडिंग गॉट टेस्टेड पॉजिटिव विद कोरोना वायरस। तो उससे भी एक सवाल जनरेट हुआ था कि ये एरोजोल ट्रांसमिशन आउटडोर सेटिंग्स यानी हॉस्पिटल के अलावा भी पॉसिबल है, पर अगेन ये रिसर्च स्टडी के अंडर है, इसका और कोई भी वेल प्रूवन फैक्ट अभी तक मौजूद नहीं है। तो कोरोना वायरस हवा से ट्रांसमिट हो सकता है कि नहीं,
ये अभी भी रिसर्च में है, पर एरोजोल ट्रांसमिशन स्पेशली हॉस्पिटल सेटिंग्स में हो सकता है। अभी अंत में हम बात करेंगे आपको आपके लिए और आपके फैमिली के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन से आप बच सके। तो सबसे पहले जो भीड़ वाली जगह है, क्राउडेड प्लेसेस है, वहाँ पे जाना अवॉइड कीजिए, यानी शादी में, रेस्टोरेंट्स में एक्सेट्रा ऐसी जगहों पे नहीं जाइए। सेकेंडली, अगर आप आपके ऑफिस में जा रहे हैं तो देखिए आपका ऑफिस या वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो वेल वेंटिलेटेड है, यानी जो विंडोज़ है उस सबको ओपन रखिए। क्लोज प्लेसेस यानी बंद जगहों को, एसी वाली जगहों को जितना हो सके अवॉइड कीजिए। और अगर आप घर पे भी है या ऑफिस में भी है और ज़्यादा व्यक्तियों के संपर्क में है तो मास्क को पहन के रखिए। तो इसलिए ये सब चीज़ें करके आप जो एरोजोल ट्रांसमिशन है उसे रोक सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी जो रोग प्रतिकार शक्ति है, आपकी जो इम्यूनिटी है उसे बनाए रखिए। इसलिए ईट हेल्दी और थिंक हेल्दी। अगर आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है वो हेल्दी रहेगा तो आपकी फिज़िकल बॉडी है वो भी हेल्दी रहेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल होम्यो हील्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अंत में आपके हेल्थ के बारे में सतर्क रहिए, हेल्दी रहिए। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।